उन्हीं का यह स्वरूप खड़ा है, उन्हीं का पुनर्जन्म है। जैसा कर्म माँ पिता करते हैं, औलाद वैसे ही विचारधारा का होता है, क्योंकि औलाद कोई दूसरा नहीं है। हर माँ बाप का पुनर्जन्म उसका औलाद होता है। तो आज एक पुत्र और दो पुत्रियां पीछे छोड़ गई हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो आज उनका शरीर भले ही 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अभी विराजमान है, जो संसार में आगे उनका नाम अपने कर्मों से बनाएगी या बिगाड़ेगी, यह उनका वक्त उनकी अपनी चरित्र बताएगा। जो उनकी आत्मा लेके चल रहे हैं, वह इस संसार में उनके कर्मों को ऊंचा करेंगे या नीचा करेंगे। अगर उनके कर्मों को ऊंचा करेंगे तो यही उनका श्राद्ध और सम्मानित श्राद्ध होगा। अगर अपने कर्मों से उनके मान को नीचा करेंगे तो यह उनका लिए अपराध्य होगा और उनकी श्राद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी श्राद्ध कार्यक्रम खिलाने पिलाने दान दक्षिणा देने से नहीं होता है, कहीं पिंडदान करने गया जाने या दुनिया दीवाने जाने से नहीं होता। अगर होता तो मुसलमान कोई और विधि से करता है, सिख किसी और विधि से करता है, ईसाई किसी और विधि से करता है, तो सबके माँ बाप अधूरे रह जाते। इसी तरह से ये अपना अपना लोगों ने बना लिया है ढर्रा, लेकिन वास्तविक यही है कि प्राण पे खेड़ू निकल गई, अब उसका क्या। अब जो उसकी आत्मा बची, उसके जो पुत्र पुत्री बचे, वह अपने कर्म करके अपने माँ बाप का मान सम्मान और अपनी ऊंचाई को बढ़ा लें, यही उनका श्राद्ध होगा। तो आज हम लोग उनके शरीर को, जो पार्थिव शरीर है, उसका जो हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, उसकी अनेक विधियां हैं। जैसे हमारे हिंदू समाज में जलाया भी जाता है, और हमारे हिंदू समाज में जो संत महात्मा हैं उन्हें समाधि भी दी जाती है। मुसलमानों में कब्र में डाला जाता है, सिख में भी कब्र में, ईसाई में भी कब्र में डाला जाता है। इस तरह से तमाम अलग अलग विश्व के देशों में तो कई तरह से पेड़ में, कहीं पानी में, कहीं कुछ में, तमाम तरह से दफनाया जाता है। लेकिन यह सब की अपनी विधि है। आग से जलाने से भी प्रदूषण होता है, लेकिन वैसा शरीर जो रोग से ग्रसित है और बहुत विनाशकारी है, तो उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि उससे कोई और संक्रामक बीमारी ना हो। तो उसे जला के ख़त्म किया जाता है ताकि उस समाज में कोई हावी ना हो जाए, उससे बहुत लोग और प्रभावित ना हो जाए। इसीलिए जलाना भी एक अपने आप में त्वरित करके और उसको समाप्त करने के लिए रखा गया है। फिर यह जो दफनाने वाली विधियां हैं, यह भी जो है समाज के पॉल्यूशन और तमाम बुराइयों से बचाता है। जो यह मट्टी का बना हुआ शरीर फिर मट्टी में मिल जाता है, और यह भी एक शाश्वत सत्य विधि है, इसमें भी कहीं कोई भेद नहीं है। यह भी विधि सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो यह पेड़ में भी लटका दिया जाता है कि जीव जंतु खा के पेट भर लेगा, पानी में दहला दिया जाता है कि जीव जंतु खा के कम से कम इस शरीर का कुछ तो काम आएगा। तो यह तमाम विधियां हैं, इसमें यह भी एक विधि है जो हम लोग आज समाधि देंगे और इनको ले जाएंगे। अभी इनको हम लोग स्नान कराते हुए घी चंदन शरीर में पूरे लगा के पूजा आरती करके इनके सारे हम लोग जो है सम्मानित के साथ इनकी डोली सजाए हैं। अभी तक आपने लग जाएगा। अरे इधर लेके आइए ना, इधर लेके आइए। आप लोग आगे सटिएगा भैया, आप लोग आगे सटिए ना थोड़ा सा। सतनाम साहेब, अरे यार बगल हो ना। सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम। मंगवाइए गाड़ी, उधर ले चले गाड़ी लगाओ। सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी। सतनाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है। सत्य से यह संसार बनी है, सत्य ही संसार